आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल बहुपद। तो इसको पढ़ने से पहले हम इस वर्ड को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। नोमियल्स मीन्स होता है टर्म, है ना। मीन्स क्या होता है? बहुत। टर्म मीन्स पद, मतलब बहुत से पद। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स या बहुपद। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ सिर्फ बहुपद से मतलब बहुत सारे पद नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है कि दो प्रकार के पद होते हैं यहाँ पे। एक होता है अचर पद और एक होता है चर पद। अचर पद को बोलते हैं कांस्टेंट और ये होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म, इन अचर पद और चर पद से मिलकर क्या बनता है? हमारा पॉलिनोमियल या बहुपद बनता है। अब क्या होता है इनमें कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होता है इसको हम पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड इनके द्वारा लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे नंबर्स। इनकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल्स देखना है कि कौन सा जो बीजगणित या एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे मेन जरूरी होता है कि ये जो वेरिएबल या चर पद होता है इस पर जो घात होती है, यहाँ पे वेरिएबल्स पे जो पावर होती है वो हमेशा कौन सी होना चाहिए? ये डॉट 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 डॉट, यानी ये सब क्या होते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो हमेशा चर पद की घात 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया ये एक, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? मान लो x 1 के साथ में यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया कि x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। x टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है कि हम देखते हैं वेरिएबल्स कि उसमें कौन सा वेरिएबल मतलब कौन सा चर है, उसका गुणांक देखते हैं, कोफिशिएंट, उसकी घात देखते हैं। घात देखकर हम ये बताते हैं कि वो किस प्रकार का है, टाइप। तो मान लो हमने ये वाला पॉलिनोमियल देखा यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे क्या है? इसका गुणांक कितना है? 1। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x है। मान लो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई? 0, तो इसलिए कौन सा हो गया? वेरिएबल हो गया। अब चूंकि इसमें 1 टर्म है तो ये मोनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल हो गया। अब अगला है, मान लो ये है π/2 y स्क्वायर प्लस y। अब हमने ये देखा कि ये किसमें है? y वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे y के हमने देखा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y। इसके साथ में गुणांक, इसका कोफिशिएंट क्या है? π/2। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और 2 क्या है? होल नंबर है, 0 1 2 3 4 में से, है ना। यहाँ भी देखो तो ये भी होल नंबर था, पूर्ण संख्या थी, तो इसलिए ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कितने टर्म हो रही है? 2, तो ये हो जाएगा बायनोमियल्स, है ना। और इससे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 और इसकी 0 हो जाएगी। अब एक और एक्स्ट्रा लेते हैं इससे अपोजिट। मान लो ये कोई बहुपद है 3t प्लस 3√t। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो t है, t किसमें है? अंडर रूट में है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 मानते हैं और उसकी पावर क्या हो जाती है? 1/2। तो ये 1/2 है, क्या वो होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका t का गुणांक क्या है? यहाँ पे √3, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी आ रही? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 होने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और हम लिख देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक टाइप और होता है, मान लो कोई इस तरह से है बीजीय व्यंजक y/2/y। अब इस एक्सप्रेशन हमने देखा कि y + 2/y है, तो 2/y को हम लिख सकते हैं 2 × y पे पावर -1। अब y पे पावर -1 आए तो -1 हमने देखा कि इसमें फिट नहीं बैठेगा, होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब भी 0 लिखा है तो क्या 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसके लिए करेंगे हम क्या कि 0 मान लो, 0 में किसी भी x पे पावर कितनी भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, अगर उससे हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 × 0 क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे इसकी घात तो कुछ होगी नहीं और इस पर को हम बोल देते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। तो हमको ये याद रखना होगा कि 0 भी क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल होता है। और इस तरह से हमने देखा x y p q किसी में भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है। बस इनमें दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जब कोई भी वेरिएबल्स अंडर रूट में आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा,
अपॉन में आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस यही बातें ध्यान रखनी है।